कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत 29 अगस्त के दिन फिजिक्स का आपका प्रश्न पत्र होने वाला है। देखिए, उसके लिए क्वेश्चन पेपर मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में समझाने वाली हूँ। देखिए, आपको बिना टाइम वेस्ट किए सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न के आने के 90% चांस है। तो चलिए, बिना डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में समझ लेते हैं। तो देखिए, पहले प्रश्न में है सही विकल्प। इसका पहला क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। कौन करता है? विस्थापन। दूसरा है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर कब होगा? तो कब होगा ये? तो ये होगा आपका एक समान गति में। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। तीसरा है वृत्ताकार गति में वेग और त्वरण के मध्य कोण होता है। तो कितना कोण होगा? 90 डिग्री का। ठीक है। चौथा है निम्नलिखित में से किस प्रेक्षी कोण के जोड़ों के लिए क्षैतिज परास समान होगा? तो इसका आंसर देखिए आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि इसका आंसर में नहीं मिल पाया है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बताया। तो आपको कंप्लीट कर लेना है। देखिए, पांचवा देखते हैं कि वेग परिवर्तन की दर बराबर होती है किसके? त्वरण की। छठा है नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है। तो किस पे लगेगा? नाव पे लगेगा। ठीक है, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है। किस पे लगेगा? नाव के ऊपर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे से विकल्प हो गए कंप्लीट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में है रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला है नियत वेग से गतिशील वस्तु का खाली स्थान शून्य होता है। तो नियत वेग से गतिशील वस्तु का शून्य होता है। ठीक है, ये आपका यहीं पर आंसर है। ठीक है, ये लिखना आपको शून्य होता है। वे राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती है खालिस्तान राशियाँ कहलाती है। तो सदिश राशियाँ कहलाएगी। तीसरा है अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए प्रक्षेप कोण खालिस्तान होना चाहिए। तो कितना? 45 डिग्री का। चौथा है बल तथा समय अवधि के गुणनफल को खालिस्तान कहते हैं। आवेग। क्या कहेंगे? आवेग। पांचवा, यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट वह बल शून्य है तो उसका त्वरण खालिस्तान होता है। तो कैसा रहेगा? शून्य। छठा है रॉकेट नोदन खालिस्तान पर आधारित है न्यूटन के तीसरे नियम पर। न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में सही जोड़ी। तो जोड़ी के यहाँ पे नंबर डाल दिए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जोड़ी यहाँ पे पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और देखिए, एक बात और है, आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन के लिए कॉल नहीं किया है, अभी तक नहीं जुड़े हैं आप, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पे कॉल कर लीजिए, या आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल 8 पे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये जो आपकी एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम तो आपकी नॉर्मल है। नॉर्मल क्यों? क्योंकि स्कूल में ही आपके पेपर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन एग्ज़ाम आपकी होने वाली है वार्षिक, उसके लिए आपकी हम तैयारी एप्लीकेशन के ऊपर करवा रहे हैं। साथ में आपको नोट्स जो हाथों के द्वारा सरल और सिंपल भाषा में लिखे हैं वो भी आपको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी इस चैनल के ऊपर आपकी लाइव क्लास भी चलने वाली है। उसके लिए आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा। ठीक है, तो आप फ़ायदा उठाइए और अपने आसपास के बच्चों को भी कहें
और अपने दोस्तों को भी कहे इसके बारे में, ठीक है, तो वो भी फ़ायदा उठा सके। चलिए, तो चौथे क्वेश्चन में आपके एक वाक्य में उत्तर। पहला है कि स्थिति समय ग्राफ की प्रवणता क्या व्यक्त करता है, तो इसका आंसर है आपका वेग। दूसरा है एकांक सदिश किसे कहते हैं, तो एकांक सदिश हम कहेंगे परिणाम एकांक को, ठीक है। दूसरा है कि दो सदिशों को बराबर कब कहा जा सकता, तो जब परिणाम और दिशा दोनों समान रहे, ठीक है, जब परिणाम और दिशा कैसे रहे, समान। गुरुत्व के अधीन गिरते हुए एम द्रव्यमान के एक पिंड पर नेट बल का मान कितना होगा, तो इसका आंसर होगा mg। और आवेग का एसआई मात्रक लिखिए, तो आवेग का एसआई मात्रक बनेगा न्यूटन सेकेंड। चलिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करें। इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला, एक विमी गति में किसी कण की किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, तो सत्य है। दूसरा है कि किसी सदिश का प्रत्येक घटक सदैव अदिश होता है, असत्य। तीसरा है किसी कण द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई सदैव विस्थापन सदिश के परिणाम के बराबर होती है, असत्य। चौथा, प्रत्येक प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद रूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है, असत्य। पांचवा है किसी प्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से हमेशा कम होती है, तो ये आपका सत्य है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न हैं, यानी कि एक एक नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न, वो आपके सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 20 तक के, तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। तो इसके पहले आप सारे क्वेश्चनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इनके आंसर देखेंगे, ठीक है। चलिए, ये आपका 12वां क्वेश्चन, तो जल्दी जल्दी आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए, हो गए आपकी 20 तक सारे प्रश्न। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से देख लेते हैं सारे प्रश्नों के आंसर। तो देखिए, ये है आपका छठा प्रश्न, मूल राशियां और मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में अंतर, ठीक है। ये आपका अथवा है। तो मूल राशि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। तो मूल राशि हम कहेंगे कि वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियां कहलाती है, और ये स्वतंत्र राशियां होती है। तो हम मूल राशियां किसे कहेंगे, तो देखिए, वे भौतिक राशियां जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं होती है, मूल राशियां कहलाती है, ठीक है। ये पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। चलिए, इसके बाद में है इसका अथवा, मूल मात्रक तथा उत्पन्न मात्रक में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए, स्वतंत्रता, मूल मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जबकि उत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। ये पहला अंतर, ये आप भले मत लिखिएगा नीचे का। उत्पत्ति, तो मूल ये आपकी यहाँ पर, ठीक है, जो यह स्थिति है उत्पत्ति की, तो मूल मात्रक स्वयं में मूलभूत होते हैं और किसी अन्य मात्रक से उत्पन्न नहीं होते, ठीक है। आप बस इतना ही लिखेंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे कि मूल मात्रक स्वयं में मूलभूत होते हैं, जबकि उत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों को गुणा या भाग करके बनाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके उत्पन्न मात्रक है वो मूल मात्रकों के द्वारा बनाए जाते हैं, सिंपल सी बात है। चलिए, 7वां प्रश्न है कि विमी विश्लेषण की सीमाएं, ठीक है, विमी विश्लेषण की सीमाएं। तो विमी विश्लेषण की सीमाएं आपकी है यहाँ पर निम्न इस तरह से, पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा। यह विधि विमाहीन नियतांकों जैसे पाई और 2 आदि का मान ज्ञात नहीं कर सकती। दूसरी, त्रिकोणमिति लघुगणिकी संबंधों का निर्धारण नहीं।
तो यह उन समीकरणों को प्राप्त नहीं कर सकती कि जिसमें त्रिकोणमिति, लघुगणकी या घातांकी फलन शामिल हो। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट, अब ऐसे 2 पॉइंट लिखने। विमीय विश्लेषण के उपयोग, तो विमीय विश्लेषण के उपयोग ये रहे आपके सामने, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, 4 है तो आपको बस केवल 2 करने हैं। इसके बाद में 8वां प्रश्न, लिफ्ट की गति के चिन्ह। इसका आंसर, इस समस्या में भूतल को मूल बिंदु शून्य माना गया है और ऊपर की ओर की दिशा को धनात्मक लिया गया है। लिफ्ट 8वीं मंजिल से नीचे आ रही है, 4थी मंजिल पर पहुंचने वाली है। तो चलिए विस्थापन इसका रहेगा, फिर ये आपका वेग, त्वरण। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। चलिए, इसी का अथवा है ये आपका 8वें का। ठीक है, सारे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट करके जाना है परीक्षा हॉल में जाने से पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्टेप 3, ये कीड़े की कोनी चाल। चलिए 11वां प्रश्न है, एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये इसका अथवा क्वेश्चन है, एक न्यूटन बल की परिभाषा। तो एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर न्यूटन का गति संबंधी प्रथम नियम, यह है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहती है कि जब तक कि उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य न करे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, इसे न्यूटन का गति का नियम भी कहते हैं प्रथम, और जड़त्व का नियम भी। तो जड़त्व का नियम भी पूछा है तो यही लिखना है, और न्यूटन के गति का प्रथम नियम पूछा है तो भी यही लिखना है। फिर है लंबी कूद में गति का नियम और रोलर को खींचना, धकेलना। ठीक है, चलिए लंबी कूद में गति का नियम, फिर गति के दूसरे नियम, खींचना क्यों आसान होता है। ठीक है, चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये आपका 13वां प्रश्न, ऊर्जा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए, और ये इसका अथवा प्रश्न है। कार्य ऊर्जा प्रमेय ये रहेगी कि कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी पिंड पर कार्यरत सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपका सूत्र रहेगा इसमें। ठीक है, चलिए सदिशों के अदिश गुणन के कोई 2 गुण लिखिए। फिर ये आपका 14वां प्रश्न, विमीय विश्लेषण द्वारा समीकरणों की शुद्धता की जांच। ये आपका 8वां इसी का। फिर 16वां प्रश्न, वेग केवल x अक्ष के अनुदिश होने का समय ज्ञात करना। ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका 7वां, शक्ति के लिए सूत्र P = F स्थापित करें या कार्य की गणना करें। ठीक है,
चलिए ये इसका आंसर रहा। ये 19वां प्रश्न है। एक समान त्वरित गति में v माइनस टी ग्राफ खींचकर गति के समीकरण प्राप्त कीजिए। पहली स्टेप, ये आपकी दूसरी स्टेप रहेगी इसमें। ये इसी का अथवा है आपका। चलिए अब आपका लास्ट आखिरी प्रश्न बचा है, वृत्तीय गति। ठीक है, अथवा है आपका लास्ट प्रश्न का ये। ठीक है, चलिए तो ये आपके टोटल प्रश्न यहाँ पे हो चुके हैं। सारे प्रश्नों के आंसर भी आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो हमने सेट बी भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। तो